राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आइए सुनते हैं वैशाख माह का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजा श्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हिमांग नामक एक राजा था। वह वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय और ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं, उस राजा ने उतनी गाय ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं में पृथ्वी फट गई और भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। जब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिलती उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्कयुक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्र होते थे। वह वेद पाठी, ज्ञानी तथा ब्रह्मवासियों को दान नहीं करता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु अपाहिज, दरिद्र, जीविका विहीन, विचारे हर प्रकार से हर किसी को वस्तु नहीं मिलती है। इस तरह वह दुबुद्धि राजा कुपात्रों को दान करता था, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुर के राजा श्रुतकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग एक दिन राजा श्रुतकीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अद्य देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई कहने लगी, हे मुनि राज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुंह से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। मुनि के संतावना देने पर उन वचनों को सुनकर छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इस चकवाकु वंश का हिमांक नामक राजा था। पूर्ण वेदक, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गायें दान की थी, अनगिनत यज्ञ किए थे, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन भी किया, परंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध और कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें मेरे ऊपर भी गिर गई। उसके गिरने से मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस प्रकार इस पाप रूपी दशा से उभर सकूंगा। छिपकली का वृतांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लिया। वह कहने लगे, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने राजा शरीर, दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को पदार्थ समझकर इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया।
तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजता। इसी प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है, वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सत्य शास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्थान था मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायी नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात ना तो जल दान किया, न ज्ञानी महात्माओं तथा देव पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तू दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो बैसाख मास में पुण्य किया उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कर मुनीश्वर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों का फल संकल्प करते हुए उसे छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण, भक्त, साधु, देवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु पाकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।